जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी पार्टी बहुत जल्दी अपना दल एक नंबर की पार्टी बन के सरकार बनाएगी। सत्ता की ओर पार्टी पहुंच रही है और माननीय अनुप्रिया पटेल जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। बहन अनुप्रिया पटेल पिछड़े और शोषित दलितों की बात करती हैं, करोड़ों कमेरों की बात करती हैं, पिछड़ों की हक की लड़ाई को लड़ती हैं। आज हम लोग इन्हीं विचारधारा को सुनने के लिए प्रयागराज से चल के बरेली आए हैं। पार्टी को विस्तार करना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो बरेली को ही उत्तम माना गया क्योंकि यहाँ से चुनाव करके पार्टी का विस्तार करना अच्छा है। बहुत ही सराहना इस पार्टी की हो रही है। उसी के जश्न में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था, उसे मनाने के लिए हम बरेली आए। राज्य की विधानसभा में आज 13 विधायक हैं, संसद में हमारी उपस्थिति है, राज्य और केंद्र सरकार में हम भागीदार हैं। हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं एक धारणा बना ली गई थी कि पार्टी उत्तर प्रदेश में सीमित क्षेत्र तक ही है उसकी प्रेजेंस, लेकिन हमने इस धारणा को तोड़ा और उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां अपना दल की प्रेजेंस ना हो, अपना दल की उपस्थिति ना हो। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में अपना दल एस ने बहुत ही सधे हुए कदमों से मजबूत दस्तक दी है। पार्टी का स्थापना दिवस पहली बार बरेली में मनाया गया है, ना कि लखनऊ या और किसी बड़े शहर में। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी साफ कर दी गई है। पार्टी अब जिस तरह से आने वाले चुनाव में ताल ठोकने जा रही है, वो रणनीति भी यहाँ पे साफ की गई है। बताया गया है कि जिला पंचायत चुनाव पार्टी अपने बल पर लड़ेगी और आने वाले चुनाव में भी उसका लक्ष्य ये है। 2027 की बात करें तो 2027 को लेकर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल, उनको लेकर नारे लगे हैं कि सीएम कैसा हो, अनुप्रिया पटेल जैसा हो। लोगों ने बातचीत में कैमरे पर ये कहा भी है 2027 में हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह से अनुप्रिया पटेल यूपी की मुख्यमंत्री बने। ये कैसे संभव होगा, उन्होंने ये भी बताया है। आज ही के दिन 30 साल पहले पार्टी की स्थापना हुई थी और उसका स्थापना दिवस आज बरेली में मनाया गया है। अनुप्रिया पटेल भी खूब बोली हैं, उनके साथ ही राज्य मंत्री जो आशीष पटेल हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो भी बोले हैं और पार्टी के जितने बड़े नेता हैं उनको भी बुलवाया गया है मंच से। अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। अर्बन हाट में ये कार्यक्रम रखा गया था पार्टी की स्थापना दिवस का। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस रहा है। अगर हम इस पार्टी के राजनीतिक वजूद की बात करें तो पार्टी के पास यूपी में 13 विधायक हैं। अनुप्रिया पटेल खुद सांसद हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, एक उनका यूपी सरकार में मंत्री हैं। अब आगे जिस तरह से रणनीति बना रहे हैं उसके लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था और जिस तरह से इसमें भीड़ जुटाई गई है वो भीड़ भी इस बात की गवाही दे रही थी। अपना दल एस के जो राजनीतिक इरादे हैं वो किस तरह के हैं, आइए आपको ये कार्यक्रम दिखाने के लिए अर्बन हाट लिए चलते हैं, जहाँ अंश माथुर ने इसे कवर किया है। दिखाते हैं कि अनुप्रिया पटेल के तेवर कैसे रहे हैं। सुनने आई कार्यकर्ताओं की भीड़ से उन्होंने किस तरह से खिताब किया है, उसके बाद बताएंगे कि बरेली को चुनने के पीछे की आखिर वजह क्या है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त अर्बन हाट में अपना दल जो स्थापना दिवस मनाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनके वाहनों का रेला यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा और लगातार कार्यकर्ता अपने नेता को सुनने के लिए, जो अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री भी हैं और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पहुंची हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं उनका संबोधन चल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर जो है उनके कार्यकर्ता जुटे हैं बड़ी संख्या में। अभी भी जो है लगातार उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राजा बाबू हिंदुस्तानी, जिला उपाध्यक्ष युवा मंच, प्रयागराज गंगा पार। मनोबल का परिणाम यही है कि आज विगत वर्ष 30 वर्ष लगातार हमारी पार्टी संघर्ष करती चली आ रही है। जहां तक हम लोगों के पास एक भी विधायक नहीं हुआ करते थे, एक भी सांसद नहीं हुआ करते थे, आज हमारे पास 13 विधायक, एक सांसद और कैबिनेट में और केंद्र में दोनों में हमारी सहभागिता है। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल पिछड़े और शोषित दलितों की बात करती हैं, करोड़ों कमेरों की बात करती हैं, पिछड़ों की हक की लड़ाई को लड़ती हैं। आज हम लोग इन्हीं विचारधारा को सुनने के लिए प्रयागराज से चल के बरेली आए हैं। मैं कौशाम्बी के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभवन पाल। अभी हमारा आज स्थापना दिवस है और हमारी पार्टी अभी लगातार ग्रोथ कर रही है
और बहन जी कहीं दहाड़ ही रही हैं, तो बस इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कौशाम्बी से। क्या उद्देश्य लेकर इस बार जो है चुनावी मैदान में अपना दल जो है आ गया है? अपना दल तो पहले से ही कमेरावादी और गरीबों के उत्थान के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाती रहती है और लगातार आवाज़ उठा भी रही है। देखिए ऐसा है, मेरा नाम ओपी कटियार है, मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपना दल यस। आज 4 नवंबर 1995 को पार्टी का गठन हुआ था। ऐसा कई डॉक्टर सोनिया पटेल साहब ने शोषित वंचित पीड़ितों के लिए काम किया और समाज में आज भी उनके विचारों को हम लोग चला रहे हैं और चल रहा है, समाज उनको मान रहा है। और आने वाले समय में 27 में हम लोग एक अच्छा नया प्रदर्शन करेंगे और सत्ता की ओर पार्टी पहुंच रही है और माननीय अनुप्रिया पटेल जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। जो कुर्बानी डॉक्टर हमारे यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने दी है, उसकी कुर्बानी का आज फल दिखाई दे रहा है। इतना उत्साह है, हमें इतना अच्छा लग रहा है कि बस कुछ कह नहीं जा सकते। सारा उत्साह और बहुत खुशी की बात है कि हमारी नेता केंद्रीय मंत्री दीदी अनुप्रिया पटेल जी के दर्शन भी इसी बहाने हो रहे हैं तमाम कार्यकर्ताओं को। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं अहमद नबी सैफी विधायक जी स्वार के प्रतिनिधि भी हूँ और नगर अध्यक्ष भी हूँ टांडा रामपुर। मैं डॉक्टर समी मंसूरी रामपुर से, अपना दल एस का प्रदेश महासचिव। ये हमारी पार्टी का जन्म आज बर्थडे है, ये 30 साल का हो गया। 4 नवंबर 1995 को यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इसकी बुनियाद रखी थी। वो इस दुनिया में नहीं है, उसी बुनियाद को हमारी बहन जी ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज तहलका मचा दिया है। सारे लोग, अगड़े पिछड़े जितने भी लोग हैं, सब इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही सराहना इस पार्टी की हो रही है। उसी के जश्न में हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था, उसे मनाने के लिए हम बरेली आए। मेरा नाम GD गंगवार है। आगामी चुनाव 27 से पहले तो एक पंचायत चुनाव आ रहा है। पार्टी का जैसा निर्देश है कि सभी वार्ड्स में, सभी जिलों में पार्टी अपने पंचायत चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। आगामी चुनाव 27 की तैयारी की नींव पंचायत चुनाव है। इस पंचायत चुनाव की तैयारी के बाद जो तैयारी होगी, पंचायत चुनाव से जो निर्णय लेंगे उस हिसाब से 27 की हमारी तैयारी है। जिस तरीके से अपना दल ने बरेली में अपना स्थापना दिवस मनाने का चुनाव किया, क्या कुछ एक अहम रणनीति की तहत इसको सोचा गया? अहम रणनीति नहीं, अभी तक पूर्वांचल था। बरेली एक सेंटर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, इसे कनेक्ट करते हुए तो एक बरेली पोटेंशियल, काफ़ी पोटेंशियल है और बरेली अच्छी लोकेशन पे अच्छा एक सेंटर माना जा रहा है राजनीति के हिसाब से। और बाकी पार्टी को विस्तार करना है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो बरेली को ही उत्तम माना गया क्योंकि यहाँ से चुनाव करके पार्टी का विस्तार करना अच्छा है। जैसे कि दीदी ने यहाँ पर अपना भाषण दिया, तो क्या देखते हैं किस तरीके की जो है एक नया जो है मनोबल आप लोगों का सभी तमाम कार्यकर्ताओं का बढ़ा है, और क्या वो मंत्र मिले हैं जिनको लेकर आप जो है जनता के बीच जाएंगे तमाम कार्यकर्ता? दीदी के सड़क से संसद तक उनकी लड़ाई दबे कुचले समाज सभी की रही है। वो किसी का हो, अगला हो, पिछड़ा हो, कमेरा हो, कोई भी हो, वो लड़ाई लड़ती हैं। उसको संसद सदन तक ले जाके उसको क्लेरिफाई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया है कोई भी वो निर्णय रहा हो। तो उस चीज़ को देखते हुए अब ये है कि पार्टी की विचारधारा है वो सभी के सर्वजनता सभी सुखाई वाली है कि सभी का लाभ सभी का हो। उसी देखते हुए पार्टी आगे बढ़ेगी, अपना चुनाव लड़ेगी। मेरा नाम डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज, में पूर्व विधायक और राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज का उद्देश्य ये है कि हमारी पार्टी अपना दल यस 4 नवंबर 1995 को स्थापित हुई थी, तो आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बरेली मंडल में बड़े धूमधाम से। आप देख रहे हैं कि हमारे नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी शोषित वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करती हैं। शोषित वंचित कमेरा किसान सबकी आवाज़ को बुलंद करती हैं। इसलिए जो है इसका कारवां बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है। अभी हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी पार्टी बहुत जल्दी अपना दल 1 नंबर की पार्टी बन के सरकार बनाएगी। बहन जी को सुनाए क्या लग रहा है और किस तरीके से आगे की तैयारियों में जुटेंगे चुनाव की? बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मतलब भाषण कहाँ भी से अच्छा आना हुआ है आपका? हम रामपुर से। क्या नाम है, कहाँ से आना हुआ है? अफसर अली नाम है। कहाँ से आना हुआ है? रामपुर से, स्वार ब्लॉक विधानसभा 34 विधानसभा। क्या कहेंगे? बहन जी ने अच्छा भाषण दिया और लोगों को समझाया कि आज जो है 1995 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद लगातार मेहनत की, तब इतना बड़ा एक नेटवर्क खड़ा किया है। पार्लियामेंट में भी कुछ मेंबर्स हैं, तो ये जो नीचे के दल हैं,
दलित दल हो गए, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनके बीच जाती हैं और उनसे मुलाकात करती हैं, तभी जाके इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया है। आज हमारी पार्टी अपना दल का स्थापना दिवस है। 30 वर्षों का लंबा सफ़र, लंबी यात्रा इस पार्टी ने तय किए है और हमें खुशी है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद आज उत्तर प्रदेश की एक राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पार्टी है अपना दल। इसके राज्य की विधानसभा में आज 13 विधायक हैं। संसद में हमारी उपस्थिति है, राज्य और केंद्र सरकार में हम भागीदार हैं और स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के सभी समर्थकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और आने वाले चुनाव के लिए आज से तैयारियों का आह्वान भी है। आने वाले हर चुनाव में इसी प्रकार पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़े, पार्टी और मजबूत हो, इसी के लिए हम सब मिलकर संकल्प लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अपनी ताकत आप दिखाना चाहती है इस तरीके से, क्योंकि अभी तक पूरब में आप एक विधायक था, मतलब पश्चिम में एक ही विधायक है, तो आगे देखिए हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं एक धारणा बना ली गई थी कि पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीमित क्षेत्र तक ही है उसकी प्रेजेंस, लेकिन हमने इस धारणा को तोड़ा क्योंकि स्वार से हमारे विधायक बहुत मजबूती के साथ जीत कर आए और उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां अपना दल की प्रेजेंस ना हो, अपना दल की उपस्थिति ना हो। बहुत तेज़ी से पार्टी संगठन का विस्तार हो रहा है, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में संगठन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव के दृष्टिगत भी हमारी कोशिश है कि संगठन हर ज़िले में मजबूत हो, क्योंकि हम एक गठबंधन में हैं। संगठन मजबूत होगा तभी हमारे पार्टी के प्रत्याशियों को भी लाभ होगा और हमारे जो गठबंधन के अन्य सहयोगी दल हैं उनके प्रत्याशियों को भी हम लाभ पहुँचा पाएंगे। आज से SIR शुरू हो गया, इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू को लेकर हमारे जो विपक्ष के मित्र हैं वो बिना वजह एक लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। SIR एक आवश्यक एक्सरसाइज है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और SIR का जो उद्देश्य है वो महज इतना है कि जो भी फेक वोटर्स हैं उन्हें मतदाता सूची से बाहर करना है। कोई ऐसे वोटर्स हैं जो अब मृतक हो चुके हैं उनका नाम हटाना है, या कोई भी ऐसे इलेक्टोरल रोल में जो रिवीजन की ज़रूरत है, वो तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे इलेक्शन कमीशन को करनी ही चाहिए।
और कोई जेन्युइन मतदाता अगर छूटा हुआ है, उसका नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया है, तो उसे जोड़ना भी है। तो मुझे लगता है कि ये पूरी जो कवायद है, ये हमारी चुनावी प्रक्रिया और मजबूत हो और सुदृढ़ हो, इस उद्देश्य से की जा रही है और सभी देशवासियों को इसमें सहयोग भी करना चाहिए और किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति भी इलेक्शन कमीशन के पास दर्ज करानी चाहिए। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी सवाल पूछा गया, लेकिन इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। किस तरीके से देखती है उनकी कार्यशैली को? क्या लगता है कि सब कुछ सही है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है? और कोई सवाल? जिस तरह से अपना दल ने बरेली में कार्यक्रम किया है, उसके पीछे की मंशा यही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अपना दल का भी सिर्फ एक विधायक है। वो विधायक उस सीट से जीत कर आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वारटांडा सीट से जीते थे। वहाँ जब उन्हें एक मुकदमे में सज़ा हुई और वो जेल चले गए तो उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव हुआ तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल है, उसके लिए ये सीट छोड़ दी गई थी और इस सीट से शफीक अंसारी चुनाव लड़े, उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की थी। वो भी स्थापना दिवस समारोह में काफ़ी भीड़ के साथ हिस्सा लेने के लिए आए थे। हमने भी जानने की कोशिश की है कि लखनऊ को छोड़ने के बाद बरेली में स्थापना दिवस क्यों मनाया गया है, तो पार्टी के लोगों ने साफ कर दिया है। अगर बरेली को राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बरेली सभी दलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास तौर से बरेली भाजपा के लिए तो राजनीतिक ऑक्सीजन का सबब रहा है। अगर हम जातिगत आंकड़ों को देखें तो जिस जाति से अनुप्रिया पटेल आती हैं, उसी जाति का वर्चस्व बरेली में रहा है। इस जाति का प्रतिनिधित्व करने के बाद संतोष गंगवार लंबे वक्त तक यहाँ सांसद रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे और फिलहाल वो झारखंड के राज्यपाल हैं और अब उनकी विरासत को छत्रपाल गंगवार संभाल रहे हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में बरेली से सांसद चुने गए थे। थोड़ा इंतजार करना होगा कि जिस तरह से अपना दल ने आज स्थापना दिवस समारोह बरेली में मनाया है और ये कहा है वो अपने दल पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ेंगे और जितने भी आगे चुनाव होंगे उसमें दमदार प्रदर्शन करेंगे। पूरे प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जाएगा और 2027 तक लक्ष्य रखा गया है कि पार्टी को प्रदेश का नंबर 1 दल बना दिया जाएगा। क्या होता है अभी ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अनुप्रिया पटेल बरेली आकर अपने इरादे जरूर बता गई हैं।